आज हम लोग बात करेंगे नार्किसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। नार्किसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक डिसऑर्डर है उन 10 डिसऑर्डर्स में से जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने अपनी बुक डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर में पब्लिश किया है। इससे पहले कि इस डिसऑर्डर के बारे में हम लोग आगे बातचीत करें, मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। ग्रीक एंड रोमन में एक कहानी बहुत ज़्यादा फेमस है कि वहाँ एक लड़का हुआ करता था जिसका नाम था नार्किसिस। और नार्किसिस को एक लड़की शादी के लिए प्रपोज करती है। नार्किसिस उसको यह बोल के मना कर देता है कि आप मेरे लायक नहीं हैं। और इसी तरह बहुत सारी लड़कियों के रिश्ते नार्किसिस को आते और नार्किसिस उनको सेम चीज़ बोल करके मना कर देता। और धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन नार्किसिस झील के किनारे जाता है। वहाँ खुद की शक्ल पानी में पहली बार वो देखता है तो उसको खुद से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। और इतना प्यार हो जाता है कि वो खुद के प्यार में पागल हो जाता है। वो अपने दिन का ज़्यादातर समय उस झील के किनारे बिताया करता था, खुद को देखा करता था। और एक दिन इसी तरह खुद को देखते देखते उसकी उसी जगह पे पानी में डूब करके मौत हो जाती है। और जिस जगह में उसकी मौत होती है उसी जगह में एक पौधा उग जाता है। और उस पौधे में जो फूल उगता है उस फूल का नाम वहाँ के लोकल लोग नार्किसिस रख देते हैं। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोगों को यह सीखने को मिला, यह तो समझ आ ही गया होगा कि नार्किसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है। नार्किसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या शॉर्ट में बोलें NPD एक डिसऑर्डर है जिसमें इंसान खुद की झूठी इमेज बनाता है, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करता है क्योंकि उस इंसान को यह लगता है कि वो सबसे ज़्यादा चालाक है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, सबसे ज़्यादा काबिल है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको एक राजा या रानी की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, वह भी हमारे ही तरह एक नॉर्मल इंसान होता है, लेकिन खुद की नज़रों में उसकी यह इमेज होती है। अब अगर हम लोग बात करें यह डिसऑर्डर किसी भी इंसान को किस तरीके से होता है, तो इसकी जो मेन रीजंस हैं वो सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो वह है जेनेटिक, कि हो सकता है हमारे पूर्वजों में अगर किसी को यह डिसऑर्डर रहा होगा तो उनसे यह डिसऑर्डर हमारे अंदर भी आ गया। दूसरा जो अगर रीज़न मैं आपसे बात करूं तो वो हो सकता है हमारी परवरिश। अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा लाड प्यार से पाला गया है, उसकी ख्वाहिश बचपन से हर कोई पूरी की गई है, तो वहाँ पर को भी नार्किसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को डायग्नोस किया जाता है। और दूसरा जो रीज़न है, अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा मारपीट के, बहुत ज़्यादा रोक टोक के साथ पाला जाए, तब भी नार्किसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि नार्किसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को किसी भी इंसान के अंदर कैसे पता लगाएं। तो इसके लिए 9 क्राइटेरिया हैं जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी भी इंसान को NPD है या नहीं है। लेकिन हाँ, उस इंसान की उम्र जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, तभी यह डायग्नोस किया जा सकता है कि किसी इंसान को NPD है या नहीं है। तो बात करते हैं उन 9 क्राइटेरिया के ऊपर। तो अगर इन 9 क्राइटेरिया जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इनमें से कोई भी इंसान अगर 5 से ज़्यादा फॉलो करता है या 5 से ज़्यादा कमियाँ उसके अंदर हैं, तो यह माना जाता है कि उस इंसान को NPD है। तो पहला अगर मैं बात करूं तो वह है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, यानी कि यह इंसान खुद को बहुत ज़्यादा बड़ा मानता है। हालांकि होता नहीं है, लेकिन फिर भी यह इंसान खुद को बहुत ज़्यादा बड़ा मानता है। प्रॉब्लम खुद को बड़ा मानने में नहीं है, प्रॉब्लम इस इंसान के साथ यह भी है कि खुद को बड़ा मानने के साथ साथ यह दूसरों को छोटा मानता है। तो यह पहला पॉइंट है। तो अगर दूसरे पॉइंट की मैं आपसे बात करूं तो वह है अ नीड ऑफ एक्सेसिव एडमायरेशन। कहने का मतलब यह इंसान को बहुत ज़्यादा तारीफ चाहिए होती है। सामने वाला इंसान इसकी तारीफ कर करके थक जाएगा, लेकिन यह इंसान अपनी तारीफ करवा करवा के नहीं थकता है, क्योंकि यह इंसान को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ चाहिए होती है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है। यह भीड़ में कोई अचानक से ऐसा काम या कोई अचानक से ऐसी बात बोल देता है ताकि सबका ध्यान इस इंसान के ऊपर आ जाए, क्योंकि इस इंसान को सबसे ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो वह है लैक ऑफ एम्पैथी। कहने का मतलब इस इंसान के अंदर दया भाव बिल्कुल नहीं होता। सामने वाला इंसान इस इंसान के पास जाकर के रो ले, गिड़गिड़ा ले, कितनी भी बात कर ले, लेकिन इस इंसान की दया भाव 0 का 0 ही रहता है। चौथे पॉइंट की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वह है एनवी ऑफ अदर्स और ए बिलीव दैट अदर्स आर एनवियस ऑफ हिम और हर। कहने का मतलब यह इंसान दूसरे इंसानों की कामयाबी को देख करके जलता है, दूसरे इंसान की चीज़ों को देख करके जलता है, और इसको खुद को यह लग रहा होता है कि सामने वाला इंसान इससे जल रहा है। पांचवा पॉइंट है
डेमोन्स्ट्रेट ऑफ एरोगेंट एंड हॉन्टी बिहेवियर्स ऑफ एटीट्यूड। कहने का मतलब यह इंसान के चलने में, बोलने में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखता है, हालांकि वह एटीट्यूड झूठा होता है। यह इंसान को यह लगता है कि वो महान है और यही एटीट्यूड लेकर के लोगों के सामने चलता है। छठा पॉइंट अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो अ ग्रैंडियोस सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। कहने का मतलब यह इंसान खुद को बड़ा मानता है, दूसरों को छोटा मानता है और खुद को बड़ा इतना ज़्यादा मानता है कि यह अपनी मम्मी पापा से भी हो सकता है यह बात बोले, अपने पेरेंट्स से भी हो सकता है ये बात बोले कि आप लोगों को गॉड का थैंकफुल होना चाहिए कि मैं आपके घर में पैदा हुआ। अपने लाइफ पार्टनर को ये बोल सकता है कि आप थैंकफुल रहिए कि मैं आपकी लाइफ में हूँ, आपको पता है मैं कितना बड़ा इंसान हूँ। तो सातवें पॉइंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो वह है प्री ऑक्यूपेशन विद फैंटेसीज ऑफ अनलिमिटेड सक्सेस। कहने का मतलब यह इंसान अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बना लेता है, अपनी सपनों की ज़िंदगी में यह इंसान जीता है जिसमें यह पहले से ही बहुत ज़्यादा कामयाब है, पहले से ही बहुत ज़्यादा खुश है। वास्तविक ज़िंदगी में अलग बात है, लेकिन इसकी सपनों की ज़िंदगी में यह इंसान बहुत ज़्यादा कामयाब इंसान है। तो अगर बात करें आठवें पॉइंट की तो वह है बिलीव दैट ही और सी इज स्पेशल एंड कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय अदर स्पेशल पीपल। इस इंसान को यह लगता है कि यह बहुत ज़्यादा स्पेशल है और इसको समझने के लिए भी सामने वाले इंसान को स्पेशल होना ही ज़रूरी है। तो यह इंसान क्या करता है, यह इंसान हमेशा कामयाब लोगों के पीछे, खूबसूरत लोगों के पीछे, टैलेंटेड लोगों के पीछे भागता है और उन्हीं से दोस्ती करना ये इस इंसान को पसंद होता है। अगर स्कूल की बात करें तो इसको कैप्टन, वाइस कैप्टन, क्लास का मॉनिटर, इन सब लोगों के साथ दोस्ती करना पसंद आता है। अगर बात करें वर्क प्लेस की तो अपने बॉस के साथ या अपने मैनेजर के साथ इसको दोस्ती करना पसंद आता है या बातचीत करना पसंद आता है, क्योंकि इस इंसान को यह लगता है कि यह स्पेशल है और इसके दोस्त भी स्पेशल लोग ही होने चाहिए। यह टैलेंटेड है, इसके दोस्त भी टैलेंटेड लोग ही होने चाहिए, बाकी लोगों को यह थोड़ा छोटा मानता है। 9वें पॉइंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो वह है इंटरपर्सनल एक्सप्लॉइटिव बिहेवियर। कहने का मतलब यह इंसान आपके सामान को अपना सामान समझता है, उसमें अपना हक समझता है। अगर इस इंसान को ज़रूरत है आपके बाइक की तो आपसे बिना पूछे आपकी बाइक लेके जाएगा, कहीं पंचर होगी तो वहीं छोड़ करके वापसी आ जाएगा और आप इससे कुछ कह भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी चीज़ों में अपना हक समझता है। आपसे अगर कोई चीज़ लेगा तो यह उसको वापसी नहीं देगा। तो आज हमने बात करी नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। अगर आपके सराउंडिंग में कोई भी इंसान है जिसका आपको लगता है कि इसको एनपीडी है तो आप उस तक ये वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। साथ ही अगर कोई पर्सन को किसी नार्सिसिस्ट के द्वारा अब्यूज़ किया गया है और वो बहुत ज़्यादा पेन में है तो उस तक भी यह वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि हम इस चैनल में सिखाते हैं कि नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है और इसके अब्यूज़र्स को हील करने में हम लोग मदद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।